So hello guys, welcoming you to another lecture of class 9 lines and angles chapter 6 exercise 6.3. Okay, so in the last lecture we have learned about exercise 6.2 various theorems, various axioms. Now we are going to learn about exercise 6.3 with various axioms and with various theorems. Okay. So theorem 6.7 states that the sum of angles of a triangle is 180. If a triangle is there, the sum of all interior angles of a triangle, angle 1, angle 2, angle 3, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree. This is stated by theorem 6.7. Okay. Now coming on this formula, ये क्या लिख रखा है आपने? This is nothing but कोई भी पॉलीगन है हमारे पास, उसकी इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना। अगर इसमें हम ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। Here n is equals to sum of interior angles of a arc, and small n is equals to vertex of a polygon। वर्टेक्स किधर बोलते हैं, मतलब कितने पॉइंट्स पे मीट हो रहा है पॉलीगन, है ना, वर्टेक्स बोलता है। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 1। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। मतलब जैसे है ना, मतलब अभी तो आपको कहीं ये इस्तेमाल करने का पड़ेगा नहीं, लेकिन बाई चांस कभी आप फ्यूचर में कोई भी बड़े एग्जाम दे रहे हो लेवल के, तो उसमें ये फिगर आ गई, सोचो, है ना, ये फिगर है, पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब अ क्लोज्ड कर्व, है ना, एक अ क्लोज्ड फिगर इज नोन एज पॉलीगन। तो ये आ गया और सबके एंगल्स दे रखे हैं। ये थोड़ा कर्व ही नहीं होगा, बस ऐसे आ गया। हेक्सागोन बना लेते हैं। हेक्सागोन बनाए, हेप्टागोन बनाए, हेक्सागोन बना लेते हैं, आसान रहेगा, है ना। तो ये आ गया। अब सब एंगल दे रखे होंगे, तो इसे कैसे निकालोगे? सिंपली हेक्सागोन में कितना होता है? 6, 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 180, दैट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इसमें 3 पुट कर देते हैं। इसमें ट्राइंगल में 3 होते हैं ना, तो 3 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, और 4 पुट करके देखते हैं। 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 माइनस 2 दैट इज 2, 2 इंटू 180 इज 360। तो एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब आते हैं थ्योरम 6.8। 6.8 क्या कहती है? इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड मतलब बढ़ा दी गई, कोई भी एक साइड बढ़ा दी गई, देन द एक्सटीरियर एंगल्स हु फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इधर देखिए, ये थ्योरम क्या कह रही है? कोई भी एक लाइन एक्सटेंड कर दी जाए ट्राइंगल की, तो है ना, कि ये कह रही है कि कोई भी एक लाइन एक्सटेंड कर दी जाए तो इसका सम जो होगा वो एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। ये तो इसके अलॉन्ग साइड, तो इसके नहीं, बाकी के जो दो अपोजिट है उसके इक्वल होगा। सो ये थ्योरम ये कह रही है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं, है ना, समझते हैं। सो यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस angle Q is given 110 degree and angle P is given 135 degree, है ना। RPS is given 135 degree and PQT is given 1110 degree, है ना, 110 degree या फिर 110 degree. So what we need to find out? This angle QRP. सो हम है ना अपनी थोड़ी सी नॉलेज लगाएंगे, अपनी प्रीवियस नॉलेज लगा दी। उसके बाद हमें क्या ध्यान आया कि ये तो लीनियर पेयर है, मतलब इसको एंगल प्लस इसका एंगल तो लीनियर है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल तो लीनियर पेयर बनेगा। मतलब एंगल TQR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल PQR,
इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, है ना। ये हो गया। अब टी क्यू आर में पता है ना, 110 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस पी क्यू आर नहीं पता, पी क्यू आर नहीं पता, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर, इसको उधर ट्रांस भेज देंगे 1 है ना, तो 180 माइनस 110 70 डिग्री आ जाएगा जी, आ जाएगा। ठीक है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। इस वाले एंगल के लिए अभी हमें एक बार और लीनियर पे लगाना पड़ेगा। किसमें? टी, इसमें एस पी आर प्लस आर एस क्यू। ये भी तो दो एंगल है। अगर हम इसे ऐसे तिरछे करके देखें तो ये एक एंगल है इस वाली लाइन पे और ये दूसरा एंगल है इस वाली लाइन पे, है ना। तो इसको ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। पहले इसको पी क्यू आर को रिप्रेजेंट कर दे 70 डिग्री से। इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने 70 डिग्री से इसी में, है ना, सो दैट हमारा थोड़ा ब्रेन और अच्छा चले। अब इसको निकालते हैं, इस वाले को, है ना, इधर वाले पी को निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर हो गया। तो एस पी आर 135 डिग्री प्लस आर पी क्यू नहीं है ना हमारे पास, आर पी क्यू नहीं है, नहीं है, आर पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इधर भेज देंगे, ट्रांसपोज आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, सो मतलब उंगली पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतने बड़े होकर भी उंगली पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही ये 5 आ गया, तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, तो ये आ गया 45 डिग्री। क्या आ गया? एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। आई होप ये विजिबल है, एक बार देख लेते हैं, है ना। हाँ जी, विजिबल है ना। तो 45 डिग्री। तो अभी तो हमारे पास यही वाला एंगल आया, ये जी है, थोड़ा इससे दूर होना है ना, ये आ गया 45 डिग्री। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस वाले एंगल प्लस इस वाले एंगल, ठीक है ना, को हम लिखेंगे 180 डिग्री। मतलब इन दोनों प्लस कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो इसका आएगा। मतलब एंगल्स के टर्म्स में लिखते हैं ना, जगह तो बनानी पड़ती है, समझे। इसको बाद में करवा देंगे, इसको रब कर देंगे, तब तक तो इसे इधर तो करें, है ना। तो इसे बनेंगे एंगल आर क्यू पी, ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू पी आर, ये क्यू पी आर ये वाला एंगल प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। आर क्यू पी हमें पता है 70, क्यू पी आर हमें पता है 45, पी आर क्यू पता है, पी आर क्यू नहीं पता, तभी तो निकाल लें, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू, इधर ट्रांसफर करेंगे, पहले प्लस कर लेते हैं, 5 और 7 8 9 10 11 115, राइट, 115 180 डिग्री माइनस 115। ठीक है, सो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 65। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 65 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 1। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं
राइट इट डाउन, समझ लीजिए, नहीं समझ में आया बैकवर्ड करके समझिए, लेकिन समझ लीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, सम ऑफ ऑल, बोलिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर है ना हम रखेंगे ना, क्योंकि इसके बाद अभी तो स्पेस होगी, यहाँ से थोड़ा बहुत तरफ करना ही पड़ेगा। है तो इसे पूरे बोर्ड पे लेते हैं, वरना फिर समझ में कम आता है, स्पेस कम हो जाती है। सो यस, इधर दे रखा है हमारे पास एंगल एक्स इज इक्वल टू 54 डिग्री, कुछ गलत तो नहीं होता है ना, एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री, यही तो 54 कैसे हो जाएगा, तो एंगल वाई, एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, है ना। इसमें लिखा है वाई एंड जेड आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली। फाइंड क्या करना है, फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स है ना, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, एक छोटा वाला ट्राइंगल। क्या कह रहा है, वाई ओ और जेड ओ जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ये इक्वल्स दिस, है ना, तो मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, है ना। तो सबसे पहले पूछा क्या है, ओ एक्स वाई, है ना, और वाई ओ जेड पूछा है, और ओ एक्स जेड, ओ जेड वाई भी पूछा, ओ जेड वाई, है ना। ओ जेड वाई तो तब आ जाएगा अगर हम जेड निकाल लें और जेड का हाफ कर दें, क्यों, क्योंकि ये पूरा भी तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसका एंगल सम भी तो 180 होगा। तो आओ देखते हैं, है ना, इसमें है ना ऐसे लिखते हैं एंगल एक्स, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो पूरा, तुम ऐसे नाम देना चाहो जेड वाई एक्स प्लस, है ना, उसमें लिखा था कि एंगल एक्स, तो ऐसे लिख देंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल एक्स 62 डिग्री, एंगल वाई 54 डिग्री, एंगल जेड नहीं पता 180 डिग्री। अब प्लस कर लो, फिर उधर भेज देना 4 5 6, एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 116, okay, so angle Z is equals to 64 degree, angle Z is equals to 64 degree, okay, yes, so एंगल Z इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब हमें क्या पूछा है, एंगल ओ जेड वाई, इसका हाफ पूछा है, क्योंकि आधा तो उधर आ गया, और जब ये ओ जेड हमारे पास लिखा हुआ है कि ये बाइसेक्टर, तो इक्वल हाफ, मतलब इसका हाफ कर दो। सो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जेड। रीजन यही है कि एंगल बाइसेक्टर, so angle OZY is equals to 32 डिग्री, ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है, 32 डिग्री इधर लिख देते हैं, 32 डिग्री इधर लिख देते हैं, 32 डिग्री। अब क्या पूछा है, अब पूछा है YOZ, मतलब ये देखो, अब ये छोटा वाला ट्राइंगल है, अब ये देखो ये भी छोटा वाला ट्राइंगल है, इसका अगर हमने 54 का हाफ किया तो क्या आएगा दोनों साइड, तो ये आएगा, हाँ, तो ये आएगा 27 डिग्री ईच साइड, है, तो ये आएगा 27 डिग्री ईच साइड, है ना। ये टोटल तो 54 है, लेकिन हाफ करेंगे, क्यों करेंगे, बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है ना, तो हाफ कर दिया, तो अब इसका एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका निकाल दो, आ जाएगा हमारे पास YUZ, एंगल YUZ, तो निकाल देते हैं, कैसे, ऐसे एंगल, इसमें है ना, इसमें एंगल के नाम, इसमें है ना ऐसे लिख दो ZYO, क्यों, क्योंकि एंगल वाई तो हमने पूरा ले ही रखा है, इसमें हाफ है ना, तो इसमें ऐसे नाम लिख लो, एंगल ZYO,
प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस जेड ओ वाई हो गया, जेड वाई ओ हो गया, वाई ओ जेड हो गया, प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी. जेड वाई ओ हमारे पास है 27 डिग्री प्लस वाई ओ जेड है नहीं है, इसे तो निकालने है ना. तो प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई 32 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. सो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री. सो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू, बस सब्ट्रैक्ट करना है. ट्वेंटी वन डिग्रीज. ठीक है. 21 आएगा 121 आएगा 121 आएगा. आगे कुछ है भी तो नहीं. 121 आएगा 21 डिग्रीज. क्या है यार, सब्ट्रैक्शन तो अच्छे से करो है ना. सो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 121 डिग्री. 180 माइनस 59 विच इज 121. ओके. तो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. तो एक बार में एक ही करेंगे, फिर बोर्ड में स्पेस कम पड़ जाता है ना, तो एक बार में एक ही क्वेश्चन करेंगे है ना. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. ओके. सो इसमें दे रखा है ए बी पैरेलल टू डी ई है ना, और एंगल बी ए सी इज इक्वल्स 35 डिग्री. एंगल सी सी डी ई इज इक्वल्स टू 53 डिग्री. सो आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है डी सी ई. तो कुछ कुछ देखो ये, जबकि कुछ कुछ क्या क्वेश्चन में देखा ए बी पैरेलल टू डी, मतलब ये दो पैरेलल लाइंस हैं. क्या ये ट्रांसवर्सल है? हाँ जी, ये ट्रांसवर्सल है. तो क्या हमें कुछ जेड शेप का दिख रहा है? मैंने आपको बताया था कुछ जेड शेप का दिख रहा है. अगर ये यहाँ पे डॉटेड लाइन होती तो क्या कुछ जेड शेप का दिखता. अगर ये डॉटेड लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं है ना, तो क्या ये कुछ जेड शेप का दिखता? जी बिल्कुल दिखता. तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है एंगल बी ए सी, या फिर बी ए ई कर लें, बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई सी. रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. जब जेड दिखता है तब कौन सा होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया 35 डिग्री. अब तो भाई बहुत सिंपल है. क्या निकालना है? डी सी ई. एंगल सम लगा दो. एंगल सम देखो कैसे लग रहा है. एंगल डी सी ई प्लस डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. आप पूरा लिखना पेपर में एंगल सम प्रॉपर्टी. यहाँ बस समझाया जा रहा है, नॉलेज आपको खुद इम्प्लीमेंट करनी है. डी सी ई. तो एंगल डी सी ई तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो ये तो निकलेगा नहीं. सी ई डी हमारे पास है 35 डिग्री. इधर क्या है? ई डी सी क्या है? 53 डिग्री है ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल ट्रांसफर कर दो डी सी ई. पहले प्लस करो फिर उधर ट्रांसफर करो. डी सी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री. सो एंगल डी सी ई इज इक्वल्स टू 92 डिग्रीज. क्या आएगा? 92 डिग्रीज. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. समझ में आ गया?
तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो और समझो जी। तो ये आंसर नंबर 4, राइट। सो इसमें एंगल पी आर टी दे रखा है 40, आर पी टी दे रखा है 95, टी एस क्यू दे रखा है 75, एस क्यू टी फाइंड करना है। एस क्यू टी है ना, कितना अच्छा नाम है, एस क्यू टी, ए क्यू टी है ना, तो ये एंगल एक्स फाइंड करना है ना, तो इस एंगल क्यू फाइंड करना है इतना, ठीक है। तो एंगल हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है। इसमें इस वाले ट्रायंगल में लगाते हैं। सो एंगल पी आर टी प्लस पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर है ना, टी पी आर है ना, पी आर है ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। पी आर टी 40 डिग्री प्लस आर टी पी नहीं पता, आर टी पी प्लस टी पी आर 95 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल आर टी पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 95 प्लस 40 135. So angle RTP is equals to 45 डिग्री। एंगल RTP is equals to 45 डिग्री। अब ये कैसे फाइंड आउट करें? अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। अब यहाँ तो जगह बची नहीं, छोटा छोटा लिखा था इसलिए हम छोटा छोटा है ना। तो एंगल आर टी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी एस। क्यों? रीजन, अच्छा इज इक्वल्स टू इक्वल लगा सकते हैं, इज इक्वल्स टू 45। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको फाइंड करना है, एंगल हम फिर से लगा दो। सो अब छोटे छोटे लिखेंगे, समझो। एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस टी प्लस एंगल एस टी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन में आप लोग 180 डिग्री, ठीक है। ये रीजन आपके लिए छोड़ दिया है। टी क्यू एस, टी क्यू एस तो निकालना है, टी क्यू एस तो निकालना है, टी क्यू एस ऐसे पढ़ लो, आगे ऐसे पढ़ लो, सीधे पढ़ लो, एक ही बात है ना। इज इक्वल्स टू क्यू एस टी 75 डिग्री प्लस एस क्यू टी सॉरी एस टी क्यू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको उधर भेज दो, टी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120, right? So this is equals to 60 degree. Angle TQS is equals to 60 degree. ये आपका आंसर। Moving on to question number 5. Note it down. समझ में नहीं आया तो बैक करके समझिए। Note it down. Take a screenshot. तो ये है आंसर नंबर 5। So इसमें दे रखा है PQ परपेंडिकुलर टू PS। PQ परपेंडिकुलर टू PS। अच्छा PQ परपेंडिकुलर टू PS, ठीक है। ये PQ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR, ठीक है। एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री। एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री। हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। तो ये हमारे पास 90 डिग्री रखा है। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू, ये 90 डिग्री रखा है तो एक्स प्लस वाई इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ और भी निकालना जरूरी है। 2 अननोन है ना इसमें, तो थोड़ा देखो। ये हैं 2 पैरेलल लाइन, एक ये ट्रांसवर्सल जा रही है, एक ये ट्रांसवर्सल जा रही है। हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
या तो इस वाली ट्रांसवर्सल से लेके एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ये छोटा ट्रायंगल एक एक्सटेंड है, ये और ये इज इक्वल्स टू ये, फिर इन दोनों का ये वाला एंगल और एक्स इक्वल हो जाएगा। और दूसरा टाइप ये समझो कि ये दो जा रही हैं, ये पहले ही ट्रांसवर्सल, तो एक्स शुड बी एंगल एक्स प्लस 28 शुड बी इक्वल्स टू 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि दो लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल है। सो एंगल एक्स प्लस 28 डिग्री प्लस 28 डिग्री इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई दो पैरेलल है, एक ट्रांसफर है, क्या है? ऑल्टरनेट जेड बनना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है। सो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 65 माइनस 28 दैट इज इक्वल्स टू, देखो मुझे भी उंगलियों पे कैलकुलेशन करने की आदत है ना, तो 15 में से 8 गए तो ये आएगा 37 है ना। तो ऐसे मत करना कि मेरी कैलकुलेशन है, तो जो है सो है ना। तो ये हो गया 37, लगा दो एंगल सब, एंगल क्यू एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद वैल्यूज पुट कर दो, एस पी क्यू 90 डिग्री प्लस पी क्यू एस अभी निकाला 37 डिग्री प्लस क्यू एस पी, क्यू एस पी तो निकालना ही है, मतलब एक्स तो निकाल लिया, वाई तो एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल वाई यहाँ पे लाएंगे, एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। दिस इज द आंसर, एंगल वाई इज इक्वल्स टू 50 डिग्री और एंगल एक्स 37 डिग्री। नोटेड डाउन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं यार तो इसे बैक करके देखिए, बहुत अच्छे समझाया गया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 6। तो इसमें ये डायग्राम दे रखा है और उसमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, है ना। तो हमें पहले थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। ये एंगल के ऊपर एक एक डंडी, मतलब एंगल दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है। एंगल के ऊपर ये छोटी सी डंडी, मतलब दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझनी जरूरी है, क्योंकि जब हम करते हैं ना फिर हमें भी नहीं आता बाद में, तो ये बनता नहीं है। और एंगल दो डंडी, मतलब ये दूसरा वाला एंगल इस वाले दूसरे वाले एंगल के इक्वल है। वैसे बाइसेक्टर भी दे रखा है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो एंगल और वन वाला, ये वाला वन, ये वाला इसके इक्वल है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले वाले पे वन डंडी, दूसरे वाले पे दो डंडी, वरना अगर हम इस पे वन दबाते तो क्या ये इसके इक्वल होता, ये हमारा कंफ्यूजन रह जाता। तो इसलिए ये दो एंगल आपस में इक्वल है और ये दो एंगल आपस में इक्वल है। टर्मिनोलॉजी समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, पूछिए, तभी तो आपका ब्रेन खुलेगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज फास्ट एज पॉसिबल, ट्राई टू रिप्लाई एज फास्ट एज पॉसिबल, या तो वीडियो बना लेंगे या फिर कैसे भी, है ना। तो इसमें ये प्रूफ करना है, तो हमें कुछ कुछ ये है ना, देखो ये बाहर से जा रहा है तो कुछ कुछ एक्सटीरियर एंगल वाली लग रही है। हमने लास्ट में थ्योरम आज ही पढ़ी है, सुबह स्टार्टिंग में लेक्चर है। वैसे है ना, एक बात बताऊँ, ये क्वेश्चन सेट के है, जब रब करते हैं ना दिल पे अलग से लगता है। मतलब आपको 30 मिनट की वीडियो बनाने के लिए पूरे 2 घंटे से ज़्यादा जाते हैं। चलो खैर, ये तो अलग बात थी, बात करने का उनके लिए तो कह दी। तो थोड़ा भी हमने आज ही सुबह पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल, तो है ना, उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, थोड़ा बहुत उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी थी, मतलब उसके बाद की एक्सरसाइज एनसीईआरटी में तो ये क्लियर हो जाता है कि इस प्रॉपर्टी के बाद की एक्सरसाइज है तो ये ही होगा। लेकिन अगर वैसे क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे क्लियर होगा, है ना। तो
तो वो सब हमें उससे ही क्लियर होगा, वो सब हमें किससे प्रैक्टिस से क्लियर होगा। ठीक है, तो समझते हैं ना, एंगल क्यू एंगल से करें ट्राइंगल से करें, जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पड़ी थी, तो इसका मतलब है ये जो हमने एंगल आर माना है ये वाला, इसका मतलब है एक्सटीरियर एंगल आर इज इक्वल्स टू, इस वाले एंगल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू टी आर। ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू टी आर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पड़ी। ठीक है, और इसे है ना थोड़ा नॉर्मलाइज कर लेते हैं, मतलब थोड़ा एक साइड दिखे चीज़ें, है ना। तो इसको लिखते हैं एंगल आर माइनस, इसको दरवेज दिया एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल भी दिख रहा है हमें, है ना, ये वाला ट्राइंगल भी दिख रहा है, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये बड़ा वाला है, तो इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रखा है, प्रूफ करने में आसानी है। अगर इस पूरे एंगल को एक मान लेते तो प्रूफ करने में डिफिकल्टी रहती है ना। तो ये सब प्रैक्टिस के साथ ही आएगा कि किसको आप लेना है, किसको नहीं लेना है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, कहीं और जहाँ से मिले प्रैक्टिस करते रहिए। एंगल पी क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सो इसमें तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा ना, सो ट्वाइस ऑफ एंगल आर is equals to twice of angle Q plus angle QPR, ये वाला प्लस ये वाला, इसमें इस वाले में ये था, इस वाले में ये था। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंगल टू, मुझे लगा कोई आया है ना, तो कोई लिखा एंगल टू टाइम्स ऑफ एंगल आर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। इसको लिख दो इक्वेशन 2। ये भी थोड़ी न्यूट्रलाइज सी हो गई, है ना। क्या इसमें से 2 कॉमन आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था, 2 कॉमन ले लेते हैं। एंगल आर माइनस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। इसको 2 मान लो तो इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो तो इसको 3 मान लो। जैसे इसको डायरेक्टली भी 2 मान सकते थे, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो गए कि कोई आ गया, तो इसलिए नहीं मान पाए, है ना। सो एंगल आर माइनस एंगल क्यू हमने पहले निकाला था, वो क्या था? एंगल क्यू एस टी। सो ऐसे लिखेंगे, लिखो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, ये लाइन आपको लिखनी है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड। अपनी कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो लिखिए, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन थ्री वी गेट क्या है ये लिखो, 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू 2, ये क्यू टी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू टी। कुछ गलती करे क्या जी? गलती करे, यहाँ पे पी है ना, पी चल रहा था तो टी कहाँ से आ गया? मैं कहा एक चीज़ इसकी इक्वल तो प्रूव ही नहीं करनी है जी। यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स ऑफ ये प्लस 2 टाइम्स ये आएगा ना, क्यू पी आर, इसके ऊपर अप्लाई करें ना, क्यू पी आर आएगा। ये पी है, ये पी है, तो ये पी क्यू पी आर। ठीक है, कुछ नहीं, इसको इधर भेज दो, इसमें उधर जाएगा तो अपॉन में आएगा। तो सिंपली एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्या ये यही है जो हमें प्रूफ करना था? जी हाँ, यही। तो नीचे लिख दो हेंस, क्या लिखेंगे? हेंस। If you like the video, do not forget to like, share and subscribe.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।